झूठ की वजह से नहीं, खुशामद की वजह से। आप इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से शिरकत करने के लिए आई हैं। मैं दावत दे रहा हूं 2:45 की अगली मेहमान खुशामदीद। तशरीफ रखिए। अनवर साहब, आपने मुझे यहाँ इतने सारे लोगों के सामने क्यों बुलाया? मैं चाह रहा था कि लोग अपनी आंखों से खुशामद को देखें, खुशामदी को देखें। वैसे अनवर साहब, बर्नार्ड शॉ के बाद और आपको देखने के बाद आप जैसा खूबसूरत मेजबान मैंने आज तक नहीं देखा। बर्नार्ड शॉ में? अच्छा जी, प्लीज आप। कौन? मैं? इनका भी क्या सरकारी जमाना था। हैंडसम सरकारी अफसर सरकारी खजाने के सामने खड़े हुए कह रहे हैं खुल जा समसम, और खजाना खुल रहा है। कितना खूबसूरत मंजर था अनवर साहब, दिलकश, आफरीन। मैं आपको क्या बताऊं, ये कैसे अफसर थे, इतने हैंडसम, इतना आउटस्टैंडिंग झूठा। मेरी नजर बद से नहीं गुजरा अनवर साहब। चल झूठी। खुशामदी बात कर रही थी जी। Really, अनवर साहब, he is so cute and झूठ। बहुत ज्यादा खुशामदी है। इनको क्यों बुला लिया? नवाजिश। मेरे वालिद का नाम है ममनून। मेरे साले हैं। मशकूर। वो मेरे बड़े साले हैं। आपके मियाँ भी तो है ना? जी बस मत पूछिए। हालात ने एक पुरबहार मोड़ पर लाकर मुसर्रत और शादमानी से लदे हुए ट्रक के सामने खड़ा कर दिया, और ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न तक नहीं दिया। बस अनवर साहब मत पूछिए, जब मैंने मुड़कर देखा तो मियाँ चिप और ट्रक पट ब्लू एरिया में अकेला छोड़ गए मुझे। मैं तो ट्रक के पीछे भागती, मगर अनवर साहब, हमारे खानदान में लड़कियों का भागना जो है वो बुरा समझा जाता है, मायूब समझा जाता है। तो बस इसलिए मैं वॉक कॉज की तरह चली, इस तरह। और जब मैं 0 पॉइंट पर पहुंची तो एक मिनट आगे निकल गई हैं। 0 पॉइंट से असेंबली तक पहुंच गई हैं। पीछे चलें, पीछे, बैक। पीछे पीछे। ओके। और थोड़ा और प्लीज। क्या कर रहे हैं आप प्लीज? थोड़ा आगे। माय गॉड। प्लीज थोड़ा आगे। ये प्रोग्राम बस 0 पॉइंट। कैरी ऑन। अनवर साहब, जब मैं 0 पॉइंट पर पहुंची तो जर्मन सफीर ने मुझे कप दे दिया। वो समझा कि मैं वॉकर कॉज की रेस में फर्स्ट आई हूँ। बस कप की वजह से मैं अपना कॉज भी भूल गई। वैसे अनवर साहब, जर्मन सफीर, ही वाज सो हैंडसम, इतना टॉल, बिल्कुल हिटलर की तरह। मगर अनवर साहब, इनके सामने तो हिटलर भी सिफर है, सिफर। आपको पता नहीं है, जब ये सर्दियों के मौसम में सख्त कड़कती सर्दी में हरे कलर का, सिर्फ हरे कलर का खाली मफलर लेकर जब ये ऑफिस में बैठते थे ना, तो दफ्तर वाले कांपते थे। खाली मफलर पहन के आते? ब्लेजर कहना भूल गई हैं। अच्छा, ब्लेजर भी था। दरअसल खिड़की से सिर्फ इनका मफलर नजर आता था ना अनवर साहब। अच्छा जी, प्लीज। वैसे अनवर साहब, इनकी शक्ल उस वक्त, उफ माय गॉड, इनके हेयर्स गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल इनका रंग एकदम गोरा, और इनकी आईब्रोज बिल्कुल ब्लैक, और इनकी मूछें ग्रे। आप किसी अंग्रेज से कमरे में घुस गए? नहीं 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 नहीं, मैं तो अब राजदी मेरा ही जिक्र कर रही है। मैं जी प्लीज। ये मेरा ही जिक्र कर रही हैं। एक्चुअली उस जमाने में मैं अंग्रेजों की ही तरह था। ये फिटकार तो झूठ की वजह से है। अनवर साहब,
जब मैंने इन्हें देखा फर्स्ट टाइम तो मेरी चीख निकल गई। मैंने अपने मियाँ से कहा, क्वीन ऑफ एडिनबरा। क्वीन ऑफ एडिनबरा नहीं, ड्यूक ऑफ एडिनबरा। ईमान से अनवर साहब, मैं तो 10-12 साल तक ड्यूक को ही क्वीन समझती रही। वैसे ये भी ड्यूक ऑफ इस्लामाबाद ही लगते थे। आप इतनी खुशामद क्यों करती हैं प्लीज? अनवर साहब, खुशामद करना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अब इधर आइए, इनकी शक्ल ही आप देख लीजिए। अब मैंने अगर इनको हैंडसम कह दिया, कौन से ये हैंडसम हो गए, मगर मुझे छोटी सी इंडस्ट्री का परमिट तो मिल गया ना। ये क्या मेरे बारे में है बात कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठे, मैंने सुन लिया है। आपका जो जहन है ना, कमाल जहन है आपका। और आपका हेयर स्टाइल, आई लाइक सो मच। आपका हेयर स्टाइल कमाल है। आपका ये हेयर बताएं, आपने कहाँ तक पढ़ा है? अनवर साहब, एक्चुअली आपकी उम्र तो नहीं है इस तरह के सवालात करने की, लेकिन आपके पूछने का स्टाइल कुछ इतना अच्छा है, यकीन करें कि बस तबीयत खुद ब खुद माइल हो जाती है जवाब देने पर। ओह माय गॉड, इनकी बातों से जब एक झूठे को इतनी अजियत हो रही है तो एक सच्चे पे क्या बीतेगी। ओह माय गॉड। मोहसिन साहब, यहाँ कोई चिड़िया वगैरह है? ये आप कर रहे हैं? देखा कितनी खूबसूरत आवाज निकाली मैंने ज़ेबरे की। प्लीज सर, ये मत करें, आप इतने बड़े हैं, मतलब इस तरह क्या? झूठ। 2:45 के। कौन नो? सर प्लीज, ओके, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। बुलाएं दिलदार, बुलाएं जल्दी। 2:45 के अगले मेहमान हैं। आप लोगों को सुन के खुशी होगी कि ना आप झूठे हैं, ना आप खुशामदी हैं। किसी फॉरेनर को बुलवा लिया क्या? बताइए, इनको यहाँ ऐसा मेहमान मिल गया, ना झूठ बोलता है ना खुशामद करता है। इम्पॉसिबल। ये मैंने कहा था। जी, पहले मैंने कहा था। आपने बहुत खूब कहा था। वैसे अंग्रेजी तो आपके मुंह से उर्दू की तरह गिरती है। मेरे मियाँ की उम्र भी आपको लग जाए, मगर I'm सॉरी, वो मर गए। ख़वातीन हज़रात, 2:45 के मेहमान जो हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं झूठ के खिलाफ, 2 किताबें लिखी हैं खुशामद के खिलाफ। आपकी खूबी ये है कि आप राशि हैं, सिर्फ रिश्वत लेते हैं। हाँ, हमारी कम्युनिटी से बुलवा रहे हैं। 2:45 के अगले मेहमान रिश्वतखोर। अनवर साहब, कौन कहता है कि राशि के चेहरे पर फिटकार बरसती है? आपने इनकी कार देखी है? बगैर फिट के स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली ये सब पावर स्टीयरिंग। आप कैसी हैं? आप तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। शुक्रिया, आप भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और आप तो 2-2 मिनट में चेंज हो जाती हैं, बख्शी नहीं जाओगी, याद रखना। वैसे आप कितनी खूबसूरत रिश्वत लेते हैं। आई कांट एक्सप्लेन। बस जी, नौकरी थी, रिश्वत थी, दफ्तर की सीट ड्राइविंग सीट थी। अनवर साहब, इतनी रिश्वत मिली कि इलाही तौबा। लेकिन अनवर साहब, ये कौम रिश्वत देना नहीं छोड़ सकती ना। किसी फिल्म में हीरो भी तो आ रहे थे। जी हाँ, आ रहा था, फिर? लेकिन वो फिल्म वालों ने जो नाम दिया ना, फिल्मी नाम, वो मेरे डैडी को पसंद नहीं आया। अच्छा, कौन सा? राशि कुमार। कितना खूबसूरत नाम है। ये बताइए जी कि
इनके बाप दादा तो कंफर्म झूठे हैं। ग्रेट। आपका जो सिलसिला है रिश्वत का, ये सिलसिला रिश्वतिया जो है, जी जी जिसके आप आखिरी चश्मो चराग हैं, जी जी। तो ये कहाँ मिलता है जाके? मतलब असल में मेरे जो परदादा थे वो सिलसिला रिश्वतिया के बानी थे, यानी जद्दे अमजद थे। और उनका कमाल ये था कि वो मुरीदों के लिए दुआ भी करते थे ना, तो वो रिश्वत लेके करते थे। और उनका रिकॉर्ड है कि अपनी शादी वाले दिन आरसी मूसफ के टाइम उन्होंने अपनी बेगम से रिश्वत लेकर आईना देखा था। ये आपके वालिद जो थे वो भी सरकारी अफसर थे? जी हाँ, वो तो थे, लेकिन अनवर साहब ये इस झूठे को टाइम कैसे मिल गया? कमाल का झूठ बोलते हैं। अरे साहब, इनको तो झूठ बोलने से ही फुर्सत नहीं है। आपको तो याद होगा खुशबख्त, जब मैं आपसे आपको याद होगा जब आप चाइना आए थे, मैं चाइना में था सिफारत खाने में, याद है तुम मुझे मैं वहां पर मिले थे और मैं सूट पहना हुआ था, तुमने कहा बहुत खूबसूरत सूट है, मैंने कहा तंग है। और मैं चाइना में सब कुछ तंग, माओ से तंग, तुम तंग, मुन तंग, तुम तंग, तुम तंग। लेकिन सिर्फ नाम के साथ तंग, दिल कुशादा, वसीउल कल्ब, बेहतरीन दोस्त। जी जी। याद है तुम मुझे मिले थे वहां पर? मैं जी चीन गए नहीं कभी। झूठ बोल रहे हो, चीन गए थे, याद करो। मैंने आपसे कहा ना मैं चीन नहीं गया। मैं आपसे कह रहा हूं आप चीन गए थे। मैं नहीं गया सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैं चीन नहीं गया हूं। तो फिर एक शक्ल के दो बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? अनवर साहब, शायद मैंने भी आपको पीकिंग में देखा था। आप खुशामदी के साथ साथ झूठी भी हैं। प्लीज जी आप थोड़ी देर खामोश रहे, मैं रिश्वतखोर से बात कर लूं। देखिए, एक्सक्यूज मी अनवर साहब, मुझे रिश्वतखोर ना कहें। हाँ, इनको आदमखोर कहें। खामोश। मैं झूठों से बात करना पसंद नहीं करता। झूठों से बुरा राशि है, पूछ लो किसी मुफक्किर से। आप देख लीजिएगा, राशि बख्शे जाएंगे। वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां झूठ भी नहीं चलेगा। वहां खुशामद चलेगी। सर, आपको रिश्वत के सिलसिले में मुलाजिमत से निकाल दिया गया था। कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्या मतलब कह सकते हैं? मकसद है घर वाले तो अभी भी यही समझ रहे हैं कि किसी और वजह से निकाला गया था। असल में अनवर साहब, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। आप लोग जरा मुझे गौर से देखें और ये बताएं कि क्या मेरी शक्ल किसी जानवर से मिलती? साइड पोज बिल्कुल जंगली। खामोश। मैं झूठे से बात नहीं करना पसंद करता। आपकी शक्ल उस जानवर से नहीं मिलती है, उस जानवर की शक्ल तुमसे मिलती है, समझे? देखें, बिल्कुल सेम थोतनी। खामोश। झूठे कहीं के। सेम टू सेम। वैसे आप कितने खुशनसीब है ना, आपको अमेरिकन खाते हैं, आपको अंग्रेज खाते हैं। ये आप बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं? असल में मैंने ये सवाल इस वजह से पूछा कि मेरी शक्ल किसी जानवर से तो नहीं मिलती। कोई मेरे घर के बाहर लिख गया है कि ये सुअर का घर है, तो मुझे कोई ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मेरी वालदा बचपन में मुझे प्यार से कहती थी सुअर है, शैतान है, सुअर है। अब पूरी कौम मुझे ये कह रही है, तो इसमें अफसोस की कोई बात नहीं। ख़वातीन और हज़रात, 2:45 के अगले मेहमान 46 बरस से परेशान, 46 बरस से पशेमान, 46 बरस से हैरान। क्यों है यहाँ वो? तशरीफ ला रहे हैं एक सच्चे। झूठों का प्रोग्राम है ये जी, झूठों का प्रोग्राम है ये। बैठ के बात करें जी। सच्चा कहां से मिल गया आपको? कमाल है, दुनिया में ढूंढने से खुदा मिल सकता है, लेकिन सच्चा मिलना बहुत मुश्किल है। अभी अनवर साहब, पिछले दिनों में इस्लामाबाद में किसी झूठे को ढूंढ रही थी, शक्करपड़िया पे मुझे मजाजी खुदा मिल गए, झूठे पर लानत भेजकर घर वापस आ गई। मेरा ख्याल है आपके मियां जानबूझकर ट्रक के नीचे आए थे। साहब, लानत
लानत पड़ती है, हम पे लानत पड़ती है। अभी थोड़े दिन पहले ईद थे, मुझे एक ठोकरे आए, पन्नी उस पे रंगीन चढ़ी हुई थी, खोला तो अंदर लानत भरी हुई थी। मैंने भेजे थे, यस। उसमें 2 नारियल भी थे। अच्छा, गजाला कुरैशी, यू आर फनी। अनवर साहब आपने अभी कहा आपने किसी सच्चे को बुलाया है, तो शायद आपने मेरे वालिद साहब को बुलाया होगा। लाफ लाफ, राशि के वालिद सच्चे। सच्चे, बल्कि सच्चे मोती, सच्चे मोती। मोती, कितने खूबसूरत लगते हैं मोती आप पर। आप भी खूबसूरत, मोती भी खूबसूरत। याद है आपको, एक बार मैं आपके घर केस लेकर आई थी, आप पर मोती कितने अच्छे लग रहे थे ना। राशि पे मोती? नहीं, वो असल में मेरे कुत्ते का नाम मोती था। वो छोटा कुत्ता नहीं होता, सफेद सा। कुत्ते का नाम आपके मोती था? प्लीज। लेकिन खातून, आप भी अजीब और गरीब खातून है। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो केस कब लेकर आई थी आप। देखिए ना, आपने अपने मुलाजिम को वो केस देकर कहा था कि इसे स्टोर में रख दो, और आपने उसे डांटा भी था आराम से। हाँ, मुझे याद आया। कमाल याददाश्त है भाई आपकी। हाँ, याद आया। हम केस भूल गए हर बात, मगर तेरा केस नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा फेस नहीं भूले। वैसे ये ट्यून फिल्मी है, पोएट्री मेरी अपनी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बाहर सच्चे खड़े हुए हैं। खड़े रहने दे, तपने दे उसको, यही उसका मुकद्दर है। प्लीज जी। ख़वातीन हज़रात तशरीफ ला रहे हैं सच्चे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जी, जुबान दी हुई थी आपको। तो क्या हमने घुटना दिया था इनको? झूठ का साथ देने पे शुक्रिया। आपकी तारीफ? आपकी तारीफ कोई नहीं करता। मैं झूठा हूं, पक्का झूठा। मैं राशि हूं, सॉलिड राशि। सर, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढने के लिए मारी मारी फिर रही थी। आप तो खुशामदी लग रही हैं। जवाब दुरुस्त। कौन कहता है कि हमारे मुल्क में खुशशक लोग नहीं होते? आपके वालिद का ताल्लुक यकीनन इटली से होगा। क्या हो गया आपको? प्लीज सर, आप कुछ कहें सर, प्लीज। अनवर साहब, जब आपने इन सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है तो मेरा यहाँ क्या काम है? मुझे तो समझ नहीं आती, जब सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या आप ये लोग कर रहे हैं? हम सब पाकिस्तानी हैं। हाँ, भाई भाई, कजन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कजन कह के आपने मेरे मुस्तकबिल के सारे रास्ते खोल दिए। प्लीज जी, आप कुछ कहें जी। जी, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा अनवर साहब? मुझे आप चुप ही रहने दो तो अच्छा। अनवर साहब, आप रिश्वत को बोलने का मौका दें। प्लीज जी, आप अरे ये प्लीज छोड़े, आप रिश्वत को बोलने का मौका दें। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी, प्लीज। जी, मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ? बाहर जाके चने बेचो। प्लीज एक मिनट अनवर साहब, प्लीज, खुदा के वास्ते। अनवर साहब मेरी बात सुनिए। ये लीजिए, ये आप ये रखिए, ये रखिए। अब आप रिश्वत को बोलने का मौका दें। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन है आप। शुक्रिया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अनवर साहब, जैसे एक मछली, ये मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इस तरह एक सच्चा पूरे शो को खराब कर सकता है। इसको निकाले यहां से। चले भाई। एक सेकंड, क्या कहा आपने मेरी तरफ इशारा करके? मैंने कहा जिस तरह एक मछली। मुझे मछली का अंधे झींगा। बैठे आप प्लीज, आप बैठे प्लीज। एक तहजीब होती है ये। कुछ नहीं जी, ऑर्डर 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 ऑर्डर। सच्चे को बाहर भेजा जाए। बिल्कुल बाहर भेजा। मैं ज्वेलरी। ज्वेलरी नहीं, ज्यूरी। जी प्लीज। सच्चे का अगर कोई है
कोई है सच्चे का अगर तो आके उसको ले जाए। लेकिन मैंने किया क्या है? चलिए चलिए आप बाहर जाएं। तुमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। जाओ, हम तुम्हें बरी करते हैं। जाओ, जाके बाहर भुने चने बेचो। ठीक है जी, मैं चलता हूं, लेकिन चलने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज नेटवर्क पर पूरी कौम ने सच्चे को देख लिया। अल्लाह हाफिज। अरे भाग, चले 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 चलिए चलिए चलिए। चले चले। आमला हेयर ऑयल का इश्तिहार लग रहा था। प्लीज आप बैठिए। बैठ रहा हूं, आई एम एक्साइटेड। अनवर साहब लाइए वो पर्स दीजिए मुझे। अरे लाइए लाइए। क्यों? वो पर्स दीजिए जो मैंने दिया था। नहीं उनको कतई ना दीजिएगा, आप मुझे दीजिए। क्योंकि क्यों? अरे अनवर साहब मैं तो हमेशा खाली पर्स दिया करता था और भरा हुआ मिल जाता था। मुझे अफसोस है, सच उठ गया। उनके जाने का मुझे दुख है। झूठ, ऐसे सच से ज्यादा तो ये झूठ हैंडसम है। प्लीज जी। ख्वातीन हज़रात, आज आपने देखा कि कैसे लोग हमारे दरमियान रहते हैं। 2:45 के आखिरी मेहमान हैं जिन्होंने झूठ से कुछ नहीं कमाया, सच से कुछ नहीं कमाया, खुशामद से कुछ नहीं कमाया, रिश्वत से कुछ नहीं कमाया, मगर आपको हर चीज हासिल है सिर्फ सिफारिश की वजह से। अपने स्कूल का लगता है। मंगाओ मंगाओ। भाई बुलाओ, बुशरा जल्दी बुलाओ। Come on. 2:45 के आखिरी मेहमान सिफारशी। हेलो। हाँ हाँ, आ गया। कुछ नहीं, बंद है, झूठ बोल रहा था। जी कुछ आप कह रही हैं? अनवर साहब, अगर हमारे मुल्क में अगर चावल, गंदम और सिफारिश ना होती तो हम तो भूखे मर गए होते। अनवर साहब, मैं तो दीवानी हूँ सिफारिशात की। दरअसल मैं यहाँ बहुत पहले आना चाह रहा था इस 2:45 प्रोग्राम में, लेकिन सिफारिश नहीं मिल रही। बात सुनिए, आप हर काम मतलब सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं करते आप। मेरा ख्याल है अनवर साहब कि हमारी पैदाइश बगैर सिफारिश की हुई थी। लेकिन होश हमने सिफारिश से संभाला, सिफारिश से स्कूल में दाखिला लिया, सिफारिश से मैट्रिक किया और सिफारिश से इंटर किया। सेम केस, जहालत विद कॉन्फिडेंस। देखिए और एक बात और बताऊं, हमारी शादी भी सिफारिश से हुई। अब माशाल्लाह 2 बेटे हैं। बेटे अगर बाप पर गए तो बड़े ही खूबसूरत होंगे। चुप बैठी रहिए आप, इंतहा दर्जे की खुशामदी लड़की है ये। अच्छा भाई सिफारिशी, ये बात बताएं कि आप कैसे करते हैं सिफारिश जो करवाते हैं वो किस तरह से? दरअसल अब्बा और ससुर है ना, वो बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं। अच्छा सियासी लीडरों का भी घर पे आना जाना लगा रहता है। खाली सादा कागज के ढेर लगे हुए, जो भी कोई आता है कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए लिख के चला जाता है। हम भी पर्ची ले जाते हैं, हमारा भी काम हो जाता है। अनवर साहब, इनके ससुर तमाम ससुरों में इंतहाई आला मकाम रखते हैं। काय में? तमाम ससुरों में जी आला मकाम रखते हैं। आपको पता है, कई ससुर देखे मैंने, मगर इनके ससुर जैसा नहीं नजर आया। बिल्कुल सुनहरी चांद, घनी पलकें, ग्रीन आंखें। ये मेरे ससुर का हुलिया तो नहीं है। अरे आप अपने दिमाग पर जोर दें, आप ही के ससुर हैं। अरे भाई दिमाग होता तो सिफारिश थोड़ी कराते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इसके 4 सूबे हैं,
आप अगर इन 4 खूबसूरत सूबों में से सिफारिश निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? जनाब, इसीलिए कह रहा हूं कि सिफारिश की कदर कीजिए और सिफारिश की इज्जत कीजिए, क्योंकि सिफारिश है तो सब कुछ है और सिफारिश नहीं तो कुछ भी नहीं। अब देखिए ना, अगर सिफारिश ना होती तो मेरी जगह यहाँ कोई और बैठा हुआ होता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सिफारिश की। बात सुनिए, जरा जल्दी कीजिए क्योंकि खबरनामे का वक्त हो गया। हाँ जल्दी करो, खबरों की हेडलाइन के बाद तो मैं शुरू हो जाऊंगी। सही बात। खुशामद, प्लीज प्लीज, खुशामद, आप चुप रहे। खुशामद प्लीज। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल है सिफारिश की बाबर। हैं? मुझे बाबर का किरदार सिफारिश पर मिला। और जिस जगह बादशाह सिफारिश से बन जाए वहां हर काम सिफारिश से हो जाता है। वैसे बात बताता हूं मैं आपको। देखिए, अगर चारों सूबों से झूठ भी निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही है। अगर चारों सूबों से रिश्वत खत्म कर दी जाए तो क्या हाथ आएगा भाई? हाँ, और अगर चारों सूबों से खुशामद खत्म कर दी जाए तो क्या बच जाएगा? वही बच जाएगा जिसे मैं सड़क पर रोता हुआ छोड़कर आया हूं। कौन? सच्चा झूठ, रिश्वत, सिफारिश, हम चारों को चाहिए मिलजुल कर रहे और आगे बढ़े, ये हम चारों का नारा है। मैं चल बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज, आपको पता नहीं है। प्लीज, मैं हमारे दरमियान सच का क्या काम? बिल्कुल। 8:45 के साथ झूठों की सोहबत कितनी बुरी चीज है या अल्लाह। 7:45 को 8:45 कह रहे हैं। ख्वातीन हज़रात, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।